कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपके बच्चे प्रॉपरली लर्न कर सकें और जो चीज़ सीखनी है वो सीख सकें, और स्कूल वाले उस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। ये आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी और फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया। मैं उनके घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। और राइट, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ मोहम्मद अरीब की। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देखें और ज़रा ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। Sees the patients, doctor. Keep us safe, look after the law, arrest police officer. अच्छा, ये देखें। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 हिंट्स हैं और बच्चे ने गेस करना है कि क्या है। और आपने देखा कि मोहम्मद अरीब 2 ऑप्शंस को ही रीड करके तो उसको ऑलमोस्ट समझ आ जाता है कि अच्छा इसमें ये आना है वर्ड, या ये इसके बारे में बात हो रही है। तो ये चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग की, कि आपका बच्चा उसको पढ़े और उसका आंसर दे। और जो नॉर्मली होता है कि स्कूल्स में बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि ऑप्शंस क्या हैं, उसको मीनिंग भी नहीं आ रहे होते। कुछ कुछ अच्छे स्कूल्स कह लो, अच्छे भी क्या, कि जिनका चलो इंग्लिश टू इंग्लिश इन्वायरमेंट है या बचपन से, तो मे बी दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो बहुत ही कम स्कूल्स हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो ज़्यादातर स्कूल्स में इस तरह से इंग्लिश पे वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही होती, सुनाई नहीं जा रही होती बच्चे को। अगर ऑलरेडी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको इसका आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिसनिंग, और लिसनिंग के थ्रू ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जबकि क्लास में एक बार सिर्फ टीचर वो लेसन पढ़ देती हैं और बात ख़त्म, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज पे आ जाया जाता है और एक्सरसाइज बच्चे को याद करानी शुरू कर दी जाती है, मतलब मोहम्मद अरीब की उम्र के ही बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, दे आर अनएबल टू रीड इट, और उसको वो खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या वो घर पे अपने बच्चों को देखते हैं थोड़ा बहुत और उन्होंने अपने बच्चों को मीनिंग्स वगैरह बताए हुए हैं, उनके बच्चे भी शायद ये कर पाएँ। ठीक है, या किसी का ट्यूशन अच्छा है, अच्छा अगर है अच्छा, और वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, तो मे बी बच्चा इसको कर ले। अदरवाइज़ 80 to 90% बच्चे जो हैं उनको नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि स्कूलों में इतनी ज़्यादा तादाद क्लास में होती है कि दौड़ लगी होती है, दौड़, जिसमें सिर्फ बच्चे का काम है कि बस जो उसको कहा गया ना वो उसको हर हाल में प्रोड्यूस करके दे दे, और सही आंसर बताना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे बच्चा उसको रट्टा लगा ले, चाहे बच्चा उसको याद कर ले। और इवन बच्चे पता फिर क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं। मैं जब अपने लास्ट स्कूल में जो थी, जो मैंने छोड़ा, तो वहाँ पे जब बच्चों से फिल इन दी ब्लैंक सुनी जाती है ना, जैसे अभी मोहम्मद अरीब, अच्छा हाँ सच, इस वीडियो का बाकी का पार्ट आगे एंड पे आप देख सकते हैं। तो उसमें बच्चे पता क्या करते थे, फिल इन दी ब्लैंक्स का ना लास्ट वाला वर्ड याद कर लिया, और फिर जब टीचर ने वो सुनी तो वो लास्ट वाले वर्ड के हिसाब से आंसर उन्होंने याद किया होता था, वो बता देते थे। ठीक है, मतलब रट्टे का लेवल इमेजिन करो। और क्लास 5 6 तक बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में यही अपना सर्वाइवल का तरीका सीखा कि यही तरीका है बस, और क्या करें, फिर समझ समझ तो हमें आती नहीं, पूरी लाइन तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम 2 लफ्ज़ याद कर लेंगे। एंड इट हैपन्स अ लॉट। अगर आप टीचर हैं तो आपको भी पता होगा, ट्यूशन टीचर हैं तो आपको पता होगा, मदर हैं तो मे बी आप भी इस चीज़ से गुजरी हो, या आप ट्राई भी कर सकते हैं अभी अपने बच्चे से सुने और देखें कि वो क्या करता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जब भी डिस्टर्ब करती थी कि ये क्या बात हुई, मतलब ये क्या तरीका है याद करने का। लेकिन तब मुझे ये नहीं था पता कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि बच्चे को आपने वो चीज़ समझाई ही नहीं, सिखाई ही नहीं, और उसके बारे में आपने पूछना शुरू कर दिया। जब नया चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आप उसको इतनी बार पढ़ाएं, इतनी बार पढ़ाएं कि उसके अंदर जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, वो बच्चे को याद हो जाए, उसकी सेंस समझ आ जाए, उसके मीनिंग समझ आ जाए। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज पे जाएं एंड देन सी कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा अच्छा, तो फिर से दोबारा लिसनिंग कराएं और बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती,
ठीक है, ये स्कूलों में तो आप भूल ही जाए ना, मतलब कौन आपके बच्चे को इतनी बार सुनाएगा। और ट्यूशंस में भी उन्होंने इतने बच्चे रखे होते हैं कि वो कोई चक्कर नहीं, सिर्फ वो जो स्कूल से होमवर्क मिला वो करा दी। मतलब अजीब एक फैक्ट्री टाइप सिस्टम बना हुआ है कि बस ठीक है, उधर से काम मिला इधर काम कराया, उधर से काम मिला इधर, और साल के एंड पे जी सिलेबस पूरा हो गया, ये लेंगे बच्चे ने पेपर दे दिए ये। और इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर कई तरीके और ट्रिक्स यूज़ की जा रही हैं। उसमें दरमियान में आपका बच्चा किधर है, वेयर इज़ योर चाइल्ड, और ये कैसे पता चल रहा है कि वो कुछ सीख रहा है कि नहीं। इसीलिए फिर जाके 9-10 में पता चलता है कि मेरे बच्चे को ये भी नहीं आता, मेरे बच्चे को ये भी नहीं आता, मेरा बच्चा फेल कैसे हो गया। हाउ हाउ। जैसे कि हमारे स्कूल में भी बच्चे 1 से आते थे, प्ले ग्रुप से बल्कि कह लो आते हैं, और 9-10 तक आ जाते हैं। और जो बच्चा नलाइक चला रहा है वो 9-10 तक नलाइक ही चला रहा है, उसने इम्प्रूव ही नहीं किया। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं किया। पूछें स्कूल वालों से, पूछे जाके ट्यूशन टीचर से, पूछें पेरेंट्स अपने आप से पूछें। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू द हिंट्स कि क्यों वो नालायक होता है। समझ आई थोड़ा सा कि जब आप असल चीज़ पे काम ही नहीं करेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा फिर, व्हाट इज़ लर्निंग, नथिंग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फोकस उस चीज़ पे किया जाए कि जो इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ बच्चे को सिखाई जाए। बच्चे को खुद से पढ़ना जितनी जल्द आ जाए आ जाना चाहिए। मतलब रिसेंटली मैं फिर से कुछ बच्चों से गुजरी हूँ, एंड प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, यू नो 1 तक आते आते भी आपके बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा, या उसको पढ़ना आ रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। उर्दू में तो चलो पढ़ना आ गया, उर्दू हम नॉर्मली भी बोलते हैं, बच्चे को समझ आ ही जाती है। इंग्लिश में वो पढ़ना सीख लेगा, बट विद ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग। उसको ये नहीं पता कि मैं जो लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एंड इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि व्हाट यू शुड डू, और आपका बच्चा क्यों नालायक जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं आगे, मोहम्मद अरीफ की, बाकी की मैं लगा देती हूँ थोड़ी सी है। और कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने बच्चे की एज, उसकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, मे बी हम उसको डिस्कस कर सकें, उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और जो लोग इंटरेस्टेड हों इस तरह के कंटेंट में, और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि स्कूल्स बच्चे को क्या करा रहे हैं और हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, दे आर सीरियस एंड दे वांट समथिंग डिफरेंट फॉर देयर चाइल्ड, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर रहे हैं। चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Wears a helmet, travel in red fire brigade, clinic, hospital, look after patients, ambulance. नहीं, एम्बुलेंस थोड़ी लुक आफ्टर करती है, इज नॉट अ डॉक्टर। जो डॉक्टर भी ना हो और पेशेंट्स को भी लुक आफ्टर करे, नर्स। चलें फिल इन द ब्लैंक्स। The dash डायरेक्ट्स directs the ट्रैफिक traffic on the road. Police. ट्रैफिक पुलिस, हाँ ठीक है।